अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वेब 3.0। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में हमने एक्सटर्नल विजिबिलिटी को डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब हम एक्सटर्नल विजिबिलिटी पर भी बात करेंगे और इंटरफेसेस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स भी देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो डिप्लॉय हो चुके होते हैं ब्लॉकचेन पर। हम सपोज कर लेते हैं कि हमें नहीं पता है कि ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स किसने डिप्लॉय किए। इनहेरिटेंस में हम जब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं और मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं, जिस तरह कि हमने ऑनेबल में और डिस्ट्रॉयबल में हमने किया था काम, लेकिन ये सारी फंक्शनैलिटी हम एक कॉन्ट्रैक्ट में भी रख सकते थे। इनहेरिटेंस में हम कॉन्ट्रैक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, फिर इन्हें कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं। एक्सटर्नल ऑलरेडी डिप्लॉय किए होते हैं, ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमें नहीं पता कि किसने डिप्लॉय किए, बस आपको ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस क्या हैं, वो क्या करता है। इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि जितनी भी एक्सचेंजेस हैं, जब भी वो किसी एक टोकन को लिस्ट करती हैं तो वो इस तरह लिस्ट करती हैं कि टोकन के कॉन्ट्रैक्ट से कम्युनिकेट करती हैं। कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखने होते हैं, लाइक ERC20 का स्टैंडर्ड हो या इंटरफेसेस देखती हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद वो टोकन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ कम्युनिकेट करती हैं और टोकन को अपनी एक्सचेंज पर लिस्ट कर लेती है। अब यही हम करेंगे कि बैंक के कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम कम्युनिकेट करवाएंगे एक कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन सबसे पहले हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उसको डिप्लॉय कर लेंगे। इसमें हम एक्सटर्नल विजिबिलिटी को भी यूज़ करेंगे। अब हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे जो कि रिपोर्ट रखेगा हमारे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट की। हमने बैंक का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो हमारे बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो उसका रिकॉर्ड रखेगा। वो कॉन्ट्रैक्ट जो हम बनाएंगे उसकी रिपोर्ट रखेगा और उसे सेव रखेगा। और जो हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उसको हम डिप्लॉय कर देंगे ब्लॉकचेन पर और फिर बैंक के कॉन्ट्रैक्ट के साथ उसे कम्युनिकेट करवाएंगे। बस आपने ये याद रखना है कि जो हम नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे वो बैंक की हर ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट रखेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा और उसे अपने पास सेव रखेगा। अब नए कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हम एक नई फाइल बना लेते हैं। फाइल का नाम मैं रख रही हूँ अथॉरिटी। आप इसका कोई भी नाम रख दें जो आपको सूट करता है। अब इस नई फाइल में हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। स्ट्रक्चर वही है। कॉन्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाने के बाद आप इसका नाम रख लें। मैं इसका नाम अथॉरिटी ये रख रही हूँ। अपने बैंक के ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए अब हम एक स्ट्रक्ट बना लेते हैं। स्ट्रक्ट का आपको पता है कि क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर लेता है। इसका नाम हम ट्रांजैक्शन रख लेते हैं। इसमें जो मैं पहला वेरिएबल रख रही हूँ वो एड्रेस है। अपनी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए मैंने स्ट्रक्ट बनाए हैं और इसमें मैंने 4 वेरिएबल्स रखी हैं, फ्रॉम, टू, अमाउंट और ट्रांजैक्शन आईडी। कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो आपको पता है कि उसके लिए एटलीस्ट इन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है कि वो कौन से अकाउंट से कौन से अकाउंट पर ट्रांसफ़र हुई है और उसमें अमाउंट क्या थी। और जब भी कोई ट्रांजैक्शन जनरेट होती है तो उसमें आपको पता है कि आईडी उसको मिल जाती है कि 1 है या 2 है या 3 नंबर पर ट्रांजैक्शन है, तो उसे मैंने ट्रांजैक्शन आईडी का नाम दिया है। अपनी ट्रांजैक्शन को स्टोर करवाने के लिए हमने एरे बनाई है और एरे की डेटा टाइप स्ट्रक्ट है। ये सारा काम हमने पहले किया हुआ है। अब हम एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन वो करेगा ये कि हमारी ट्रांजैक्शन को एरे में ऐड कर देगा। फंक्शन के लिए फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे और इसका नाम ऐड ट्रांजैक्शन रख देते हैं, क्योंकि इसका काम ही ट्रांजैक्शन को ऐड करवाना है और इसको हमें आर्गुमेंट देनी है। इसको हम 3 आर्गुमेंट देंगे। बैंक में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐड होगी हमारे अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में, तो एटलीस्ट उसको 3 आर्गुमेंट चाहिए होंगे कि कौन से अकाउंट पर ट्रांजैक्शन हुई है और अमाउंट क्या है, इसलिए मैंने इसे 3 आर्गुमेंट दिए हैं। उसके बाद हम इसे एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। एक्सटर्नल का कीवर्ड लगा देंगे। एक्सटर्नल का मतलब ये है कि आप इसको पब्लिकली कॉल नहीं कर सकते और ना ही विद इन द कॉन्ट्रैक्ट ये एक्सेसिबल होगा। जब हम बैंक और अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट को कम्युनिकेट करवाएंगे तो इसको बाहर से एक कॉन्ट्रैक्ट इसको कॉल करेगा। इसको हम रिमिक्स में या फिर विद इन द कॉन्ट्रैक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब जो हमने स्ट्रक्ट बनाई थी इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। जो हमारी स्ट्रक्ट है ट्रांजैक्शन, उसके ऑब्जेक्ट का नाम मैंने अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन ही रखा है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंडरस्कोर लगाया है। उसके बाद आप इसको इक्वल कर दें ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में आपने वो सारे आर्गुमेंट लिखने हैं जो कि आपके स्ट्रक्ट में है। आपके स्ट्रक्ट में 4 वेरिएबल हैं जिसमें फ्रॉम है, टू है, अमाउंट है और आईडी है। तो वो सब हमने इसको जो हम इस वक्त ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अपनी स्ट्रक्ट की ऑब्जेक्ट, उसको हम ये सब आर्गुमेंट दे देंगे। तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसमें अंडरस्कोर लगाएंगे
पहला फ्रॉम इसी तरह आ जाएगा, टू अंडरस्कोर अमाउंट, और जो चौथा आर्गुमेंट है वो ट्रांजैक्शन की आईडी होगी। जिस तरह आपको पता है कि स्ट्रक्ट में जब भी हम कुछ सेव करवाते हैं तो वो ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। उसमें पहली एरे में जो भी नंबर है या जो भी कुछ एरे में सेव होता है तो उससे पहले इंडेक्सिंग 0 से की जाती है, उसके बाद 1 2। अब हम इसको ट्रांजैक्शन आईडी इसी तरह इसको आर्गुमेंट नहीं देंगे, बल्कि उसे हमें इस तरह आर्गुमेंट देना है कि हर ट्रांजैक्शन में उसके साथ उसकी आईडी को हम एक्सेस कर लें। तो आपको पता है उसके लिए हम कौन सा कीवर्ड लगाते हैं, डॉट लेंथ का। तो उसके लिए हम अपनी एरे को कॉल करेंगे ट्रांजैक्शन लॉग डॉट लेंथ। ट्रांजैक्शन लॉग डॉट लेंथ, आपको पता है कि इसका क्या फंक्शन है। ये इस तरह काम करता है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको पहले आईडी 0 की मिलेगी, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन होगी उसको आईडी 1 मिलेगी, फिर तीसरी ट्रांजैक्शन होगी उसको आईडी 2 मिलेगी, क्योंकि एरे में ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है इसलिए। अब हम इसको एरे में पुश करवाएंगे। आपको पता है कि एरे में पुश करवाने के लिए डॉट पुश का कीवर्ड यूज़ होता है। सबसे पहले हमने अपनी एरे का नाम कॉल कर लेना है, ट्रांजैक्शन लॉग डॉट पुश और अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हमने जो अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें अपनी ट्रांजैक्शन को हम स्टोर करवा रहे थे, जिसे हमने 4 आर्गुमेंट दिए हैं। ये देखिए चारों आर्गुमेंट हमने दिए हैं और उसके बाद हमने उसे अपनी एरे में पुश करवा दिया। तो हम ये एरर देख लेते हैं क्या है। हाँ जी, एरर ये है कि हमने एक सेमीकोलन लगाया और हमने इसे टेम्परेरी स्टोर करवाना है, तो इससे हम मेमोरी का कीवर्ड लगाएंगे। मेमोरी का कीवर्ड हम इसलिए लगा रहे हैं टेम्परेरी स्टोरेज के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बार बार ट्रांजैक्शन चेंज होंगी, हर बार एक ही ट्रांजैक्शन ही होगी। और हमने इसे एक्सटर्नल किया है। तो एक्सटर्नल का मतलब ये है कि ना ही इसे हम पब्लिकली कॉल कर सकेंगे और ना ही विद इन द कॉन्ट्रैक्ट कॉल कर सकेंगे। ये सिर्फ एक्सटर्नली एक्सेसिबल होगा। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन करेगा ये कि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो देखनी होगी वो हमें ये दिखा दे। लेट्स सपोज नंबर 1 पे कौन सी ट्रांजैक्शन है, 2 पे कौन सी ट्रांजैक्शन है, तो वो हमें शो करवा दे। हमें अभी भी एक एरर आ रहा है, एरर देख लेते हैं। इस पे हमने पुश के स्पेलिंग गलत लिखे हैं इसलिए एरर आ रहा है, स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। अब हम एक और फंक्शन बनाते हैं जो हमें अपनी ट्रांजैक्शंस दिखा दे। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 10 ट्रांजैक्शन हुई हैं एरे के अंदर। अब अगर हमने 10 में से किसी एक को देखना है, किसी ऐसी ट्रांजैक्शन को देखना है जो 5 नंबर पे है, तो वो हमें दिखा दे, या 4 नंबर पे है तो हमें वो दिखा दे कि 4 नंबर पे कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। फंक्शन का कीवर्ड लगाएंगे और इसका नाम गेट ट्रांजैक्शन रख लेते हैं और इसको एक आर्गुमेंट भी देना है, यूइंट इंडेक्स। ये यूइंट इंडेक्स आर्गुमेंट इसको इसलिए देना है क्योंकि जब हम अपनी ट्रांजैक्शन का इंडेक्स कॉल करेंगे तभी उसके अगेंस्ट वो हमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड दिखाएगा, क्योंकि एरे में जितनी भी ट्रांजैक्शन स्टोर होती हैं वो इंडेक्स से या आईडी के अगेंस्ट ही स्टोर होती हैं। इसलिए इसका आर्गुमेंट का नाम मैंने इंडेक्स रखा है। इसको पब्लिक करेंगे और रिटर्न्स में हम लिखेंगे, और रिटर्न्स में हम एड्रेस हमने सारी डेटा टाइप्स बतानी है जो हमें रिटर्न में चाहिए, और ये वही आर्गुमेंट की डेटा टाइप हैं जो हमने ऐड ट्रांजैक्शन के वक्त दी थी। उसके बाद ये हमें रिटर्न क्या करवाएगा, रिटर्न ये हमें वो एड्रेस करवाए जिससे ट्रांजैक्शन हुई है और वो एड्रेस जिस पर ट्रांजैक्शन हुई है और अमाउंट। और आपको पता है ये सब चीज़ें एरे में स्टोर हैं और एरे में ये इंडेक्स के अगेंस्ट स्टोर हैं। तो इसको हमने इस तरह रिटर्न करवाना है कि सबसे पहले हमने अपनी एरे का नाम कॉल कर लेना है। हमारी एरे का नाम है ट्रांजैक्शन लॉग, और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाकर अंडरस्कोर इंडेक्स लिखना है और डॉट इसके साथ लगाना है हमने फ्रॉम। अब हमने इसको कॉपी कर लेना है और हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है और दोबारा फिर हमने इसको पेस्ट कर देना है। पहले हमने इसे फ्रॉम और फिर उसके बाद हमने इसे टू और लास्ट में हमने इसे करवाना है अमाउंट। लास्ट में जो कॉमा है उसे मैं हटा देती हूँ, उसके बाद सेमीकोलन। तो आपको इस लाइन की समझ आई होगी कि हमने इसे रिटर्न क्या करवाया है। हमने अपनी एरे में इंडेक्स के अगेंस्ट जो एड्रेस है, एड्रेस आपको इसकी डाटा टाइप मैंने यहाँ लिखी है, यानी कि फ्रॉम जिससे भेजा गया वो, और फिर उसके बाद डॉट टू मैंने लगाया, यानी कि हमारी एरे में इंडेक्स के अगेंस्ट जो 2 का एड्रेस है, यानी कि जिस पर ट्रांजैक्शन भेजी गई है, और इसी तरह अमाउंट का है कि एरे में हमारी जो आईडी के अगेंस्ट अमाउंट है उसको हमें
रिटर्न करवा दे। इस कॉन्ट्रैक्ट में हमने सिर्फ यही नया काम किया है कि एक्सटर्नल का कीवर्ड लगाया है। एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स को आप सिर्फ एक्सटर्नली ही एक्सेस कर सकते हैं और अब इसको डिप्लॉय करेंगे और भूल जाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने बनाया है, क्योंकि बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को हमने इस तरह बनाना है कि उसे पता हो कि अथॉरिटी का कॉन्ट्रैक्ट ये 4 चीज़ें सेव करवा रहा है जो कि हमने स्ट्रक्ट में बताई थी। और हमें बैंक के कॉन्ट्रैक्ट से यही करवाना है कि जो भी ट्रांजेक्शन हो बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में वो अथॉरिटी के अंदर सेव हो जाए और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को मालूम ही ना हो। तो अब हम इसे डिप्लॉय करवाते हैं। मैं यहाँ से दूसरा अकाउंट सिलेक्ट कर लेती हूँ और इसे डिप्लॉय पर क्लिक कर देती हूँ। इसे हमने डिप्लॉय किया, हमारे पास ये इस वक्त दोनों फंक्शन दिखा रहा है। अब हम चलते हैं अपने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। अब हमें इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटरेक्ट करवाना है, इनको कम्युनिकेट करवाना है। इसके लिए हमें 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली तो ये कि फंक्शन क्या है और उसके आर्गूमेंट्स क्या हैं और वो रिटर्न क्या करवा रहा है। इन सब के लिए हमें इंटरफेसेस की ज़रूरत होती है। जब भी हम 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को इंटरेक्ट करवा रहे हैं, यानी कि जब हम एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट को इंटरेक्ट करवाते हैं तो हमें इंटरफेसेस की ज़रूरत होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी पब्लिक ही होते हैं और इंटरफेसेस भी पब्लिक होती हैं, जिस तरह कि यूनिस्वैप वगैरह में होता है। और दूसरी चीज़ हमें ये मालूम होनी चाहिए कि अथॉरिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लोकेटेड है। अभी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को ये नहीं पता कि कहाँ लोकेटेड है। इसके लिए इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस के लिए इंटरफेस का ही कीवर्ड आएगा और इसका नाम आप कुछ भी रख दें, जैसे कि मैं अथॉरिटी इंटरफेस रख देती हूँ। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगानी है आपने और उसके बाद अथॉरिटी के ही कॉन्ट्रैक्ट में चला जाना है और आपने सिंपली एक ये लाइन यहाँ से कॉपी करनी है। एक्सटर्नल तक आपने ये लाइन को कॉपी किया और बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में जाकर यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया और सेमीकोलन। इसको हमने बताना है कि फंक्शन क्या है, इसके आर्गुमेंट क्या है और अगर ये कुछ रिटर्न करवा रहा होगा तो भी इसको हम यहाँ लिखेंगे। लेकिन इस वक्त हमारा अथॉरिटी में यहाँ पर ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा है, इसलिए हमने इसे एक्सटर्नल पर ही रोक दिया है और यहाँ पर सेमीकोलन लगा लिया है। लेकिन अगर कुछ रिटर्न करवाए तो उसे भी लिखना ज़रूरी है। और हमारी जो यहाँ पर बॉडी है जिसमें मैंने सारा ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया था, इसे हमने नहीं बताना। बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में इंटरफेस बनाते हैं तो इसे बताना ज़रूरी नहीं होता, इसे नहीं बताना, सिर्फ आपने एक्सटर्नल तक ही लिखना है इसको। हमने फंक्शन का हेड बता दिया है इंटरफेस में, जो हमने इंटरफेस बनाई है। अब बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को ये बताना है कि अथॉरिटी का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ लोकेटेड है। अब अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बनाएंगे। जिन लोगों को इंस्टेंस के बारे में नहीं पता तो उनको मैं ये बता दूं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये कीवर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये ऑब्जेक्ट या क्लास की बात आए तो वहाँ इंस्टेंस की बात भी ज़रूर आती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि एक टीम है, क्रिकेट टीम है, तो उसके प्लेयर्स के हम इंस्टेंस बनाते हैं। एक दफ़ा अगर हम इंस्टेंस बना लें लाइक कि उस प्लेयर की आईडी क्या है, उस प्लेयर का नाम क्या है, एक दफ़ा हम एक ऐसी इंस्टेंस बना लेते हैं या एक ऐसी क्लास बना लेते हैं जिसके लिए हमें बार बार फंक्शन ना बनाना पड़े, बल्कि एक ही बार इंस्टेंस को कॉल करें और डिफरेंट डाटा उसमें असाइन कर दें। अब अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट की इंस्टेंस बना लेते हैं। ये मैं लिख लूँ फिर आपको बताती हूँ। अथॉरिटी की इंस्टेंस की टाइप इंटरफेस है। अथॉरिटी इंटरफेस इसकी टाइप है। ये लाइन करेगी क्या? ये लाइन ये करेगी, इसके अंदर हमने जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है उसको हमने कॉपी कर लेना है। ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने डिप्लॉय किया था, यानी कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है एक्सटर्नल का जो पहले से डिप्लॉय हुआ हुआ है। इसका एड्रेस कॉपी करके आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। ये जो हमने इंस्टेंस की एक लाइन लिखी है, ये इंस्टेंस करेगी क्या? ये इंस्टेंस की लाइन इंटरफेस में देख रही है और ये फंक्शन को बताएगी कि ये कॉन्ट्रैक्ट या फंक्शन कहाँ पर लोकेटेड है। और हमने एड्रेस लिख दिया तो इसका मतलब ये है कि जिस फंक्शन को हम इंटरेक्ट करवा रहे हैं वो इस एड्रेस पर लोकेटेड है। अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट की इंटरफेस बन गई है। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे, जो भी कुछ होगा इसके अंदर, अगर उनकी इंटरफेस बनी होगी तो हम इनको कॉल कर सकते हैं। अब इसको हम ट्रांसफ़र के फंक्शन में कॉल कर लेते हैं। हमारा बैंक के में पहले से ट्रांसफ़र का फंक्शन बना हुआ है तो मैं इसी में इसको इंस्टेंस को कॉल कर लूँगी। आपने इसको इस तरह डिफ़ाइन करना है कि आपने जब फंक्शन एंड हो रहा हो वहाँ पर आपने इंस्टेंस को कॉल करना है। अथॉरिटी इंस्टेंस लिखने के बाद आपने फंक्शन लिख देना है ऐड ट्रांजैक्शन का, जो कि हमारे अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में मौजूद है। ऐड ट्रांजैक्शन को हम कॉल कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पर अपने फंक्शन का नाम लिखेंगे
और उसमें ये हमें 3 आर्गूमेंट देने पड़ेंगे। इसमें कितने आर्गूमेंट थे हम ये देखेंगे। इसमें 3 आर्गूमेंट थे, एक फ्रॉम एड्रेस था, एक टू और एक अमाउंट थी। तो इसीलिए हम इसको भी 3 आर्गूमेंट देंगे। हम अपने बैंक के कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और इसको आर्गूमेंट देते हैं। पहला आर्गूमेंट यानी कि जिससे ट्रांजैक्शन हो रही है वो MSG.sender है। दूसरा जो अकाउंट है वो रिसिपेंट का कह देते हैं और तीसरा आर्गूमेंट है अमाउंट। बस इतना सा काम था। ये हमारी इंस्टेंस को हमने ट्रांसफ़र के फंक्शन में कॉल कर लिया। अब जो भी ट्रांसफ़र होगी अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में सेव हो जाएगी। और ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हम जो इंटरफेस बनाते हैं वो हम अपने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर बनाते हैं और जो इंस्टेंस बनाते हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाते हैं। जिस तरह ये मैंने इंस्टेंस बनाई है ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनाई है और इंटरफेस को मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बाहर बताया है। अब बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कर लेते हैं। हमारा अथॉरिटी का कॉन्ट्रैक्ट पहले से डिप्लॉय हुआ है। बैंक के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ से सिलेक्ट किया, डिप्लॉय किया। अब टेस्ट कर लेते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले कुछ डिपॉजिट करवा लेते हैं। मेरे पास पहला अकाउंट सिलेक्ट हुआ है, उसमें मैं 1 ईथर डिपॉजिट करवा देती हूँ। और अब हमने ट्रांसफ़र का फंक्शन चलाना है क्योंकि हमने ट्रांसफ़र के फंक्शन में अपनी इंस्टेंस बनाई थी। यहाँ से मैं दूसरा अकाउंट कॉपी कर लेती हूँ और दोबारा से हमने पहले अकाउंट पर आ जाना है। जो अकाउंट कॉपी किया था वो यहाँ पर उसका एड्रेस पेस्ट कर देते हैं और अमाउंट लेट सपोज 150 ट्रांसफ़र करने हैं। ये हमारी ट्रांजैक्शन हो गई है। ट्रांजैक्शन हमारी हो गई है। अब हम अपना अथॉरिटी के कॉन्ट्रैक्ट में इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास 0 पर एरे में कौन सी ट्रांजैक्शन सेव हुई है। आप जितनी भी ट्रांजैक्शन सेव करवाएंगे वो जीरो बेस इंडेक्सिंग के रूल के मुताबिक सेव होती है। जिस तरह पहली ट्रांजैक्शन 0 पर, दूसरी ट्रांजैक्शन 1 पर। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि एरे में कुछ भी सेव करवाएं तो वो जीरो बेस इंडेक्सिंग होती है। उसमें तो हम देख लेते हैं 0 पर हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है। तो अभी जो हमने ट्रांजैक्शन की है वो 0 पर सेव हो गई है। इसमें आपको दोनों एड्रेस दिखाई देंगे कि फ्रॉम और टू का एड्रेस, और जो मैंने 150 की अमाउंट ट्रांसफ़र की थी वो भी इसमें आपको शो हो रही है। तो अब आपको एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट्स की समझ आई होगी। एडवांस बेस्ड सॉलिडिटी में भी ये सब चीज़ें यूज़ होंगी और आपको ये सब याद रखने। इस कोर्स की कंप्लीशन के बाद और भी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें मल्टीसिग वॉलेट और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगी। तो आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। आपको हर चीज़ बहुत ही सिंपल वे में बताई जाएगी ताकि जिसका बैकग्राउंड IT का नहीं है उसे भी समझ आ जाए। मज़ीद 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद हम मर्न डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे जिसमें ट्रफल, गनाश और डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप एक अच्छे सॉलिडिटी डेवलपर बन सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कनेक्टेड एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।